गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने श्री बलभद्र श्री सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
नाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री बलदेव, श्री सुभद्रा, श्री जगन्नाथ, श्री सुदर्शन देव की जय। श्री पुरी धाम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, भक्ति देवी तुलसी माता की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद त्रयोदश अध्याय श्लोक संख्या 33। ये जो अध्याय भगवान की जो बराह अवतार की लीला है। बराह अवतार जब भगवान तब लिए जब पृथ्वी को जल से उठाए ऊपर। पृथ्वी बहुत विशाल है और उसको जिसके अंदर हम रह रहे हैं उसके 9 गुना तो भारतवर्ष है। उसी तरह 9 वर्ष मिलके जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप 1 लाख से योजन की है और उसके चारों तरफ लवण समुद्र, खारा पानी का समुद्र, वो भी 1 लाख का है। उसके बाद प्लक्षद्वीप आता है, फिर वो 2 लाख योजन की होता है। उसके बाद फिर कुश द्वीप आता है। मतलब हर एक द्वीप के अंदर मतलब समंदर होता है और इसी तरह 7 समंदर है और 7 द्वीप है और एक दूसरे से दुगना है। और ये पृथ्वी जो है संपूर्ण भूलोक वही डूब गया था। तो उसको उद्धार करने के लिए कितना विशाल रूप भगवान लिए होंगे। और वो स्वरूप श्री ब्रह्मादि देवतागण भगवान को समझ नहीं पाए कि ये भगवान है, कौन है। क्योंकि भगवान जब ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि पृथ्वी को कैसे निकालूं, फिर उन्होंने कहे कि जिन्होंने मुझे संकल्प मात्र की सृष्टि करे हैं वही इसको ही निकाल सकते हैं और कोई निकाल भी नहीं सकता। फिर पृथ्वी पहले जल के ऊपर था, क्योंकि हमारा पृथ्वी के नीचे जो तल, अतल, वितल, तलातल, रसातल, पाताल, जो 7 पाताल लोग हैं उसके ऊपर पृथ्वी है। उसके ऊपर भूलोक जिसको कहते हैं, उसके ऊपर फिर सुमेरु पर्वत आदि है, लोकालोक पर्वत है। ये पूरा पानी के ऊपर भगवान रख दिए थे और डूब गया। पहले पूर्व सृष्टि ऐसा था। दूसरी बार जो फिर भगवान जो बराह अवतार लिए, पहली बार उसी समय भगवान अपनी खूर से, अपने जो पैरों से पानी को ऐसे छू के पानी को स्तब्ध कर दे, उसी के ऊपर फिर दोबारा रख दिए थे। हिरण्याक्ष से युद्ध करने के आया था, दूसरी बार भी ऐसे ही हुआ था। हिरण्याक्ष जो है पृथ्वी को खोद डाला था नीचे तक, तो उसी कारण वो तो डूब गया था पृथ्वी। और हिरण्याक्ष जो है
फिर भगवान उनको, और माता पृथ्वी को उन्होंने हरण करने की कोशिश की थी, तो फिर भगवान ने वो जो अवतार दूसरी बार लिए थे, बराह भगवान के अवतार, वो हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करे थे भगवान। गदा, उसके पास गदा था, और भगवान से युद्ध करके उन्होंने वैकुंठ धाम प्राप्त हुए। और उन्होंने भगवान की जो लीला हुआ था, ये सब दर्शक थे ब्रह्मा आदि देवता। उसी समय पृथ्वी ना होने की वजह से जन समुदाय तो नहीं थे, लेकिन पृथ्वी से पहले जो सृष्टि हुए थे, वृक्ष, लता, जीव जंतु आदि जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि करे थे, वो सब डूबने के कारण अव्यक्त हो गए थे, फिर वो सृष्टि होने लगे। उसके आगे क्या है, आज जो हम पाठ करेंगे, ये ब्रह्मा जी के साथ जो ऋषि लोग थे, जब भगवान को देखे ऐसे कार्य, अद्भुत कार्य करते हुए, तो भगवान को उन्होंने कुछ कहे। वो जो उनकी बुद्धि था, जो चीज उन्होंने अपने पिताजी से, ब्रह्मदेव से सुने थे, भगवान के बारे में वेद पढ़े थे, उसी ज्ञान से उनको उन्होंने स्तुति करा। समझे? इसी प्रकार ही ये ज्ञान धरती में आया है। और भगवान जब प्रत्यक्ष जब भी समझाते हैं, जैसे एकादश स्कंद में उद्धव जी को भगवान समझाए भागवत, या तो हम देखते हैं भगवत गीता श्री अर्जुन देव को समझाए। भगवान जब कोई भी चीज वस्तु समझाते हैं, वो भी भक्त को तो समझाते हैं पहले, फिर भक्त की जो वही भाषा में समझाते हैं, जो भक्त जिस दुनिया में रह रहा है उसी के अकॉर्डिंग भगवान समझाते हैं। समझे? तो ज्ञान जो है ऐसे ही ये धरती को आता है। अभी आज जो स्तुति हम, जो श्लोक हम पाठ करेंगे, ये ऋषि ब्रह्मा जी के साथ, जो ब्रह्मा जी के पुत्र इत्यादि उनके साथ श्री हरि के दिव्य स्वरूप को दर्शन करे, वही स्वरूप को वो लोग उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करें। उसमें आज श्लोक 33। कमाल नीलंसित दंत कोटिया क्षमातु किक्ष्पन्तं गजलीलयांगं प्रज्ञाय बद्धांजलयो अनुबाके विरिंचि मुख्या उपस्था तु श्रीशम् ऋषयः ऊचुः जीतं जीतं ते अजीत यज्ञ भावनात्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वन्ते नमः यद्रोमगर्तेषु नीलिल्युरध्वरास्तस्मै नमः कारण सुकारायते रूपं तवैतनन्तु दुष्कृतात्मनं दुर्दर्शनं देव यदध्वरात्मकं छन्दासि यस्य त्वचि बहिर्रोम स्वाज्यं दृशितं घ्रीघसु चातुर्होत्रम्। अनुमान। जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले हुए कमाल के समान नील वर्ण बड़ा भगवान को देखकर ब्रह्मा, मरीचि आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, भगवान अजित, आपकी जय हो, जय हो। यज्ञपते, आप अपने वेद त्रय रूप विग्रह को पटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है। आपके रोम कूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही यह सूखा रूप धारण किया है, आपको नमस्कार है। देव, दुराचारियों को आपके इस शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह यज्ञ रूप है। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोम आवली में कुश, नेत्रों में घृत तथा चारों चरणों में हुता, अदर्भु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन चारों ऋतुजों के कर्म है। ईश आपकी पुतनी में स्त्रुक है, नासिका छिद्रों में स्त्रुआ है, उदर में एड़ा है, कानों में चमस है, मुख में प्राश्चित्र
है और कंठ छिद्र में ग्रह है। भगवान आपका जो चबाना है वही अग्निहोत्र है। एक और श्लोक है। बार बार अवतार लेना यज्ञ स्वरूप आपकी दीक्षणीय स्थिति। गर्दन उपसद है, दोनों दाढ़ें प्रायणीय हैं और उदयनीय हैं। जीवा प्रवर्ग्य है, सिर सभ्य और आवश्य है तथा प्राण चिति है। देखो, श्री जयदेव जी जब भगवान के 10 अवतार गान करे हैं, उन्हें ने बताया है कि बसती दशन शिखरे धरणी तव लग्न, शशिनी कलंक कले बने मग्न, केशव ध्रुतर सुकर रूप जय जगदीश। बसती दशन शिखरे धरणी तव लग्न, धरणी माता पृथ्वी उनके जो मुंह पर जो दांत था, सफेद दांत के ऊपर बैठ गए थे। ठीक है, जैसे भगवान हाथ में तो उस मुंह को उठा के लेके आए थे भगवान ना, और ऐसे लग रहा था जैसे शशिनी श्वेत बराह स्वरूप है भगवान की, और पृथ्वी तमाल वृक्ष के रंग थी श्याम वर्ण, और भगवान जो उठाए तो जैसे लग रहा था चंद्रमा में कोई जैसे जो निशान दिखता है, उसी तरह भगवान के मुंह में पृथ्वी शोभा पा रही थी। केशव ध्रुत सुकर रूपा जय जगदीश हरे। तो यहाँ पर श्री भगवान की जय जगदीश हरे श्री जयदेव गोस्वामी जो गान करे हैं, जय जगदीश, जय और जगदीश दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया, केशव भी भगवान कृष्ण के लिए कहा गया है। उन्होंने ये सुकर रूप धारण करे थे, जय जगदीश हरे। हरे शब्द वास्तव में होता है भगवान की शक्ति के लिए। जैसे हम लोग कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, जो हरे शब्द हम बोलते हैं, वास्तव में पहला हरे कृष्ण तो अलग होता है अर्थ, लेकिन बात में जो हम कृष्ण हरे बोल देते हैं वो शब्द अलग हो जाता है। मतलब यहां पर हम भगवान की शक्ति पूजा करके भगवान को पूजा कर रहे हैं। भगवान की शक्ति हरा हो गया भगवान की शक्ति, उसी शक्ति से हम आशीर्वाद लेके भगवान को सेवा करते हैं, उसका हरे कृष्ण होता है। लेकिन कृष्ण हरे, कृष्ण कृष्ण हरे वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हम भगवान को सेवा करते हैं हरे के अंदर अधीन जाने के लिए। मतलब वो है परम पूज्या श्री राधा रानी के अंदर अधीन जाने के लिए। मतलब यहाँ पर जयदेव गोस्वामी भी जय जगदीश हरे बोले हैं, हरे, अर्थात ये उनकी स्तुति में आप जानते हो जो मतलब वेदांत की चर्चा करते हैं, उनका एक प्रॉब्लम उनको जयदेव गोस्वामी से है। तो कहते हैं कि मतलब परम पूजन या श्री राधा रानी का नाम वेद में नहीं है, भागवत में नहीं है, ये जयदेव गोस्वामी ने ही अपनी रचना में लिख के लोगों के मन में डाल दिए हैं, ऐसा उनके विचार है। जयदेव गोस्वामी जगन्नाथ पुरी धाम में रहते हैं और उन्होंने श्री जगन्नाथ के स्वरूप को देखकर, भगवान के भक्त हैं, अपनी पत्नी पद्मावती के साथ रहते हैं, और उन्होंने गीत गोविंद जो रचना करे हैं वो श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की लीला को रचना करें, और वो श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ उसको श्रवण करते हैं जयदेव गोस्वामी के। और जयदेव गोस्वामी जब जय जगदीश हरे 10 अवतार लिख दिए हैं, भगवान कृष्ण की ये जो अवतार, ये अवतार भगवान किसको लिए करे हैं, किसके लिए लिए हैं? देवता लोग तो किसको, उनको तो पृथ्वी उठाने से मतलब था, उनका तो और कुछ मतलब था ही नहीं। वो जानते भी नहीं थे कि भगवान कौन से रूप लेंगे, लेकिन भगवान सुकर रूप लेंगे। सुकर शब्द जो होता है, सु होता है जो बड़े आसानी से, कर होता है जो करते हैं। हमें सुकर शब्द से जो मतलब सुअर को नहीं समझना चाहिए, हम उस तरह स्वरूप को नहीं मानना चाहिए। सुकर जो बड़े आसानी से जो कार्य करते हैं उनको सुकर कहा जाता है, लेकिन भगवान की जो थोड़ी था वो भी सूंघने के लिए, और उनका बड़ा स्वरूप था, जो मुंह था उनका
सूंघने वाला था और उनके दांत भी था और उनका जो शरीर था वो मनुष्य शरीर जैसा था। भगवान ऐसे स्वरूप में जो अवतार लिए हैं। और एक यहाँ पर श्री जयदेव गोस्वामी की गान जैसे उन्होंने बताया है, भगवान अगर सूकर रूप लेते भी हैं तब भी वो परम पूजनीय श्री राधा रानी को तुष्टि करने के लिए उन्हीं के लिए ही लेते हैं। भगवान 10 अवतार, सारे अवतार भगवान उन्हीं के लिए लेते हैं। क्यों? जब जब भगवान अवतार लेते हैं आप देखोगे उसी अवतार को चाहने वाले भक्त जरूर रहते हैं, है कि नहीं? श्री ब्रह्मा जी, अभी जो सारे लोग, अभी ऋषि लोग स्तुति करेंगे। क्यों? ऋषि लोग तो कह रहे हैं कि तत् दुष्कृतात्मनां ननु दर्शनम, कि आपके स्वरूप को कोई देख नहीं सकता। ये बात भी हकीकत है, क्योंकि जब पृथ्वी को निकाल, पृथ्वी में कोई था ही नहीं तो देखेगा कौन? भगवान पृथ्वी को लेकर उठे ना, तो पृथ्वी तो अगर था ही नहीं तो देखने वाला भी कोई नहीं होगा। सिर्फ ऋषि लोग जो पृथ्वी में नहीं रहते और श्री ब्रह्मा जी, वो लोग ही श्री भगवान शुक्र रूप को हमेशा देखते हैं। तभी उन्होंने बताया कि आपका एक दर्शन प्राणियों के लिए बड़ा कठिन है, प्राणी नहीं देख सकते। भगवान ये स्वरूप लेते हैं, भगवान सारे अवतार, जय जगदीश हरे केशव ध्रुत सुकर रूप जय जगदीश हरे, केशव ध्रुत नरहरि रूप जय जगदीश हरे। जयदेव गोस्वामी सब श्री कृष्ण ये सब रूप लिए हैं, जय जगदीश हरे। पर श्री कृष्ण नरहरि रूप ले जय जगदीश हरे, श्री कृष्ण ने राम शरीर लिए जय जगदीश हरे, श्री कृष्ण ने कल की अवतार लिए जय जगदीश हरे। श्री राधा रानी की अपनी गोपियों के साथ ये अवतार को गानबद्ध करती है कि उन्होंने ये करे थे, ये करे थे, उसमें भी वो विचार करती है। श्री राधा रानी और सारे गोपी, वो लोग उनके जो चर्चा के विषय अगर वो है, और श्री भगवान जबकि गोपी जो कि गोपनीय है के कारण उनका नाम गोपी है, उनके तत्व जो नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता, इसीलिए उनको गोपी कहा जाता है। और श्री कृष्ण की द्वितीय स्वरूप है श्री राधा रानी, परम वंदनीय परम पूज्य। वो जब उसी स्वरूप में ये अवतार को गान करते हैं, और जब भगवान जब जब अवतार लेते हैं तब तब अनेक प्रकार के भक्त वही अवतार के लिए ही, तो भक्त लोग उनको भगवान को स्तुति करते हैं, उन्हीं अवतार से ही वो भक्त भगवान को ध्यान करते हैं, पूजा करते, सब कुछ करते हैं। तो उनके हृदय में बात आता कहां से? हृदय में भाव को बनाता कौन? जो इसी की अधिकारिणी है वो है परम पूजनीय श्री राधा रानी, ये करती है। तभी उन्हीं के लिए ही भगवान ये सारे अवतार लेते हैं। और भगवान और मतलब अनादि काल से एक ब्रह्म दो रूप लेते हैं, श्री राधा रानी, श्री कृष्ण। और श्री राधा रानी जब जब कोई भगवान श्री कृष्ण के लिए तड़पता है, मतलब पूजा करता है या भाव आ जाता है, तब तब वो दैवी प्रकृति के अधीन आ जाता है बंदा, वो व्यक्ति, वो भक्त जिसके अधीन आता है वो अगर हमारे पास तो शक्ति है ही नहीं, हम भगवान को भक्ति कैसे कर लेते हैं? अगर आप कर पाते हैं, इसका मतलब कोई तो हमें सहायता कर रहा है, और जो कर रहा है वो श्री कृष्ण को ही हम पूजा कर रहे हैं। इसीलिए श्री कृष्ण से जो अलग होकर मूल रूप से रहते हैं वही ये कार्य करते हैं, ऐसा समझना चाहिए। अन्यथा भगवान को कैसे आपका मन हुआ भक्ति कर लिया, आप कर पाओगे? आपका मन हुआ आप भक्ति कर लोगे? नहीं कर पाओगे। कैसे आप कर लोगे? कर पाओगे? भगवान के प्रति ये जो अपना सब कुछ उनके प्रति आप न्यौछावर कर देते हो, मन बुद्धि अहंकार सब कुछ, ये कैसे संभव होता है? और इसी तरह ही देखो यहाँ पर ऋषि लोग बरहा भगवान को स्तुति कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे यज्ञपते, हे यज्ञ भावन अजिता, जीतं जितम स्वात्रयी तनु, आपकी जय हो, भगवान की जय हो, बरहा भगवान की जय हो। जय शब्द होता है, श्री कृष्ण को ही जय कहा जाता है।
भगवान की जय, हम लोग जो बोलते हैं जय माता दी, जय श्री राम बोलते हैं ना, जय श्री हनुमान, हम जो जयकार लगाते हैं, जय श्री गुरु, तो जयकार क्यों लगाते हैं? जय यहाँ पर देवता लोग जयकार कर रहे हैं, जो ऋषि लोग, कि आपकी जय हो, और त्रय रूप शरीर को आपको नमस्कार है, आपकी प्रणाम, आपका त्रय रूप शरीर है। देवता लोग जैसे जैसे यहाँ पर सॉरी ऋषि लोग, ब्रह्मा जी के पुत्र, जैसे जैसे उन्होंने अपनी वेदों को जैसे जैसे उन्होंने अभ्यास करे थे या उन्होंने समझे थे, उसी स्वरूप में श्री भगवान उनके सामने थे। ज्ञान तो वही है, उसके अलावा और कहाँ तुम बुद्धि लगाओगे? भगवान पृथ्वी को लेके आए और ये अपनी जो जो उन्होंने अपने पिताजी से, गुरु से जो जाने थे, उसी के अनुसार उन्होंने भगवान को दर्शन करे। कैसे संभव है कि भगवान, जब ये तुम्हारे ज्ञान के हिसाब से भगवान को दर्शन करा, लेकिन उनके अलावा और दूर दूर तो क्या है, हम कहाँ से आए, फिर आगे पीछे ऊपर नीचे क्या है, वो बुद्धि इतना हमारा उसी समय नहीं गति करेगा। जो जानते थे उसी हिसाब से हम लोग वहीं तक जा पाते, और वहीं से ही उस पूरे संपूर्ण जगत की, जो वो देख भी नहीं पाते, वो भी उन्हीं से ही कल्पना, उनका ज्ञान उनका आ गया। समझे? देखिए यहां पर बताए हैं, आपके रोमकूप में सभी यज्ञ लीन हो गए हैं, संपूर्ण जगत के कारण सूकर स्वरूप धारण करने वाले आपको प्रणाम। आप पूरे जगत के मतलब कल्याण के लिए जगत के कारण स्वरूप आप हो, क्योंकि आपका जो दिव्य रूप हम देख रहे हैं, ये रूप ही सारे यज्ञों को धारण करता है। यज्ञ क्या होता है बताओ आप? और उसे डालते क्यों डालते हैं? अधिक देवताओं को मिलता है, लेकिन हम उसको क्यों करें? क्या आवश्यकता है? अविनाश, हम यज्ञ क्यों करें? सर वो आपने बताया था, यज्ञ हम इसलिए करते हैं कि हमारे ऊपर देवताओं का ऋण होता है, तो सर वो ऋण को चुकाने का यही तरीका होता है। ऋण चुकाने का, अगर भगवत गीता के अनुसार हम यज्ञ के माध्यम से ही अपने आप को पाल पाते हैं। जब यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होने से सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, हमें प्रदान करते हैं और हम रह पाते हैं। लेकिन यज्ञ का एक और बात भी है। यज्ञ में जब हम निष्काम यज्ञ करते हैं, कामना रहित, तो हम ये जगत के परे वस्तु को हम पा सकते हैं, सबका कारण स्वरूप, जो जिन्होंने जगत को सृष्टि करा उनके पास, उन्हीं को ही प्रसन्न करके हम अपने जन्म को सार्थक कर सकते हैं। ये बात है। तभी उन्होंने बताया कि यद्रो मर्गर्तेषु अध्वरा नीलिल्युः तस्मै कारण शुक्राय नमः। आप ही संपूर्ण जगत के कारण स्वरूप हैं, इसलिए आपको प्रणाम। पूरे जगत के कारण स्वरूप भगवान है, क्योंकि जगत के कारण नहीं होते तो वो पृथ्वी को उन्होंने उठा के सबके सामने नहीं रखते, जहां जरूरत पड़ रहा है। लोक कल्याण तो कार्य है ही, लेकिन पृथ्वी को अगर उठा के भगवान रखते हैं, इसका मतलब इसके ये भी चाहते हैं कि पृथ्वी आए, ये भी चाहते हैं कि सृष्टि हो, ये भी चाहते हैं कि सारे ऋषि जिस प्रकार स्तुति करें, जो भी वैदिक साहित्य आदि अध्ययन करें, गुरु की सेवा करें, वो सब हो, वही वो चाहते हैं, इसीलिए वो जगत के कारण हैं। तभी सारे देवता लोग उनको भगवान को प्रणाम करते हैं। यहां पर आगे कह रहे हैं कि आपका यज्ञात्मक रूप, इसका दर्शन प्राणियों को होना बड़ा कठिन है। प्राणी नहीं कर सकते हैं। प्राणी या तो कोई मनुष्य जब भक्ति करके भगवत धाम चला जाता है, या तो वो मनुष्य जो देवता रूप होता है, वो भी सृष्टि जब प्रलय होता है वो भी अंत हो जाते हैं। अगर यह पापी होगा, नरक लोक आदि जाके फिर अव्यक्त हो जाते हैं। लेकिन पृथ्वी में जब पृथ्वी डूब जाती है, वो स्वरूप में ब्रह्मा जी और उनके पुत्र वही रहते हैं,
जो ब्रह्मलोक में वो देखते हैं भगवान शुक्र रूप का अवतार। तब ये कहते हैं कि आपका दर्शन प्राणियों के लिए होना कठिन है। आपके त्वचा में छंदों का, रोम पंक्तियों का कुश, नेत्र रूप में घृत, चरणों में होता, अधर्यु, उद्गाता और ब्रह्म, इन 4 त्रिभुजों के कर्म विद्यमान है। माने भगवान के जो रूप है, आपने देखा होगा यज्ञ कुंड वेदी, आपने देखा है कभी यज्ञ कैसे बनता है? कुंड कैसे होता है? चौकस नहीं, वहां पर आप देखा है कि चौकस के ऊपर मुंह रहता है। वो मुंह किसका होता है? वो मुंह बराह भगवान के मुंह होता है। यज्ञ बराह है, आप देखा नहीं उनका मुंह में जब वो बनाया जाता है, मिट्टी में ही बनाया जाता है उनको, और उनके जो 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, वो यज्ञ का हाथ होता है, इनके पैर होता है। और उनका जो होता है वो पैरों के पास ही बैठते हैं, जहाँ आहुति देने वाला होता है, वो सिर के पास नहीं बैठ पाता, समझे? और भगवान की यहाँ पर बताए हैं ये जो यज्ञ, जब भी आप कहीं यज्ञ देखोगे, कुंड जो बनाते हैं, जिनको पता होता है, वो यज्ञ कुंड भगवान बराह के रूप को ही वहां वर्णन और अंगन्यास भी कराया जाता है उनका। और उनमें बताते हैं ये कि मतलब ये भी कठिन क्यों है? क्योंकि आपका त्वचा छंद का और रोम कुश का और नेत्र में घृत, चरणों में होता, अधर्वादि विद्यमान है भगवान के। और ऋषिगण जो है यज्ञात्मक स्वरूप का उन्होंने वर्णन करें कि आप ही यज्ञ स्वरूप हो। और तब से देखो बराह अवतार की जब जब जहां पर यज्ञ होता है, छोटा भी होम करते हैं, वहां पर बराह भगवान को आह्वान किया जाता है। आजकल क्या करते हैं, वो तो लोहे की बना दिए, कुंड बना दिए, बैग में डाल के ले लेते हैं, उसमें भगवान की रूप स्वरूप होता है, वो वास्तव में मिट्टी में बनाया जाता है, वेदी। वेदी वो उसको फिर बनाते हैं ब्राह्मण, ये आदमी लोग नहीं बनाते, उसका बनाने वाले होते हैं अथर्ववेदी, जो माने बनाते हैं, फिर वो लोग ही उनको न्यास भी करते हैं, फिर जैसे समाप्ति होता है उनको विसर्जन भी देते हैं, फिर यज्ञ कुंड को सब लेके सिराते हैं जहां भी होता है। तो वो इसीलिए कलयुग में संकीर्तन यज्ञ रखा गया है, वो यज्ञ जो है हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जब यहाँ पर देवता जो हमारा ऋषि लोग बताते हैं कि यह परमात्मा आपका जो थूथन है वो सुख है, भगवान की जो रहता है ना, वो वहीं से उसको जो जिसमें हम लोग आहुति प्रदान करते हैं, जो चम्मच होता है लकड़ी का, वो तो खैर की का लकड़ी का बनता है, वो उसमें जॉइंट नहीं होता और वो अलग टाइप का वो होता है, और उसी में और नाकों में सुबह वो जहाँ पर आहुति दिया जाता है, और उसके बाद आपकी जो पेट है उसमें यज्ञ भक्षण पात्र है। अब बराह भगवान के जो यज्ञ कुंड बनाया जाता है, भगवान की पेट ही होता है वो, क्योंकि उनके हाथ पैर और मुंह अलग जगह वर्णन किया जाता है, बनाया जाता है, और फिर वहीं पर ही जो है आहुति दिया जाता है। ठीक है। कंठ के छिद्र में सोम पात्र है, जो सोम पात्र होता है यज्ञ की, भगवान की मुंह जहां पर बना रहता है वो कंठ की गला के पास रखाया जाता है, वहीं से देवता लोग सोम को लेते हैं। ठीक है। और जब भगवान विष्णु स्वयं भी अवतीर्ण होते हैं, वो यज्ञ कुंड से ही निकलते हैं, वहीं पर सोम पात्र से ग्रहण करते हैं। और जो कंठ में, हाँ, और उसके भगवान की जो चबाना है वो अग्निहोत्र है, और सभी पात्र में मतलब श्री हरि ग्रहण करते हैं, ऐसा यहाँ पर वर्णन ऋषि लोग कर रहे हैं। तो यज्ञ स्वरूप भगवान बार बार आपके अवतार ग्रहण करना ही आपकी दीक्षणीय दृष्टि है। मतलब भगवान की जो अवतार लेना, जो अवतार लेते हैं, उसका मतलब उनको कहा जाता है दीक्षा। भगवान अगर अवतार लिए, ऋषि लोग कहते हैं कि आपका अवतार होना ही आप हमें दीक्षा दे दिया। हम दीक्षा जब गुरुदेव देते हैं, कान में मंत्र फूंकते हैं और बोलते हैं तुम शिष्य होगा, ये होगा, ऐसा
भगवान जो अवतार लेते हैं वो वास्तव में अवतार लेके सबको दीक्षा दे देते हैं। वो गुरु हो गए, सब उनके अधीन हो गए, और भगवान उन्हीं से बहुत कुछ ज्ञान सबको दे देते हैं। वो दीक्षा नहीं तो और क्या है। तभी यहाँ पर वो बताया है अनुजन्म दीक्षा, आपका जन्म, आप अनुजन्म मतलब पुनर्बार जन्म, मतलब पुनर्बार आप अवतार, बार बार भगवान आते हैं ना, जब जब आप आते हो वास्तविक अनुजन्म दीक्षा, और फिर शिरोधारम उपसदः, और आपका जो दीक्षणीय इष्टि है, इष्टि मतलब आपका जो दीक्षा ही हम लोग की कामना है, हमारी इच्छा में ही वही है। आपकी गर्दन जो है उपसद है, 3 इष्टियां हैं भगवान की गर्दन। इष्टि यहाँ पर एक ईंट करा जाता है, बोला जाता है, एक इष्टि का अर्थ होता है कामना, इच्छा। यहाँ पर बताया है कि आपके दोनों दाढ़ हैं, वो दीक्षा के बाद जो रहता है इच्छा वही है अदयनीयता, यज्ञ की समाप्ति की इच्छा है कि यज्ञ समाप्ति हो जाए। और जीवा आप प्रवर्ग्य प्रत्येक उपसद से पहले किया जाने वाला महावीर नाम कर्म है। आपकी जीवा जो है वही कर्म है, और आपका सिर जो है होम रहित अग्नि है, और आपका सिर होम रहित अग्नि का मतलब अग्नि पहले से ही विद्यमान रहते हैं, और होम में हम आह्वान करते हैं, समझे। जैसे आप देखोगे ऋग्वेद मंत्र में क्या कहा जाता है, अग्निदेव को पहले कहते हैं कि हे अग्निदेव, आप ही जो कि सारे होता अधूरी का कारण हो, आप ही सबको बुलाओ, आप देवता भी आप बुलाओ, तो आप प्रज्वलित तो होगे तब ना कोई आएगा। तो पहले अग्नि अगर नहीं रहेंगे तो फिर वो कैसे होगा हवन जैसे कार्य। तो यहाँ पर बताते हैं कि आपका जो सिर है वही सभ्य है। सभ्य का मतलब होम बिना की अग्नि, उसी को कहते हैं, भगवान के मुख से ही अग्नि निवास करते हैं। और अब अवस्थस्य ही आपका प्राण ही मतलब चित्ती का इष्टि का चयन है, मतलब आप उपासनाग्नि भी आपको अवस्थस्य कहा जाता है। उन्होंने ऋषि लोग श्री भगवान की जो रूप को ही संपूर्ण यज्ञमय ही बता दिया। आगे श्लोक 38, सोमस्तु रेतः सवनान्यवस्थिति संस्था विभेदास्तव देव घातवः सत्राणि सर्वाणि शरीर संधिस्तम् सर्वयज्ञक्रतुरिष्टि बन्धनः नमो नमस्ते अखिल मंत्रदेवताद्रव्याय सर्वकृत विक्रियात्मने वैराग्य भक्त्यात्मज यानुभावेत ज्ञान य विद्या गुरवे नमो नमः द्रष्टाग्रकोटया भगवंस्तया धृता विराजते भूधर भू सभूधरा यथा वनान्नि शरतो दता धोता मतंजगेन्द्रस्य सपत्र पाद्मिनी। अनुवाद। देव आपका वीर्य सोम है, आसन प्रातः सवन आदि तीन स्थान है, धातु धातु अग्निष्टोम अत्यग्निष्टोम उप षोडशी वाजपेय अतिरात्र और आपको व्याम नाम की 7 संस्थाएं हैं तथा शरीर की संधियां संपूर्ण तत्र हैं। इस प्रकार आप संपूर्ण यज्ञ और क्रतु रूप हैं। यज्ञानुष्ठान रूप इष्टियां आपके अंगों को मिलाए रखने वाली मांसपेशियां हैं। समस्त मंत्र देवता द्रव्य यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। वैराग्य भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वह आपका स्वरूप ही है तथा आप ही सबके विद्या गुरु हैं। आपको पुनः पुनः प्रणाम। जय। आगे एक श्लोक। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान, आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई यह पर्वत आदि मंडित पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे वन में से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्र युक्त कमलिनी रखी हो। भगवान मतलब यहाँ पर बताते हैं ना कि ऐसे गजराज की दांत में अगर कोई कमलिनी रखा, कमलिनी हो गए पद्म कमल की फूल है ना, वो पृथ्वी माता को
ऋषि लोग उनको कमलिनी के साथ तुलना कर रहे हैं पृथ्वी माता का। कमलिनी मतलब भगवान बराह देव की शक्ति भी है, उनकी पत्नी भी है, और भगवान की इस स्वरूप को वो लोग दर्शन जैसे करें हैं उसी हिसाब से वर्णन करें। पहले बताते हैं कि भगवान आपका वीर सोम है, आपकी सामर्थ्य, आपके आशीर्वाद सोम है। आपका बैठना प्रातः सवन इत्यादि तीनों सवन है, मतलब ऋषियों का भगवान के बैठना अथा मतलब भगवान की बाल्य अवस्था इत्यादि प्रातः सवन की 3 सवन है। भगवान जब बाल्य लीला करते हैं, बालक होते हैं, फिर बड़े होते हैं, वो ऋषि लोग उसी को ही वर्णन करे हैं। और हमारा शरीर में जो 7 धातुएं हैं वो उनको ही, जैसे त्वचा मांस मतलब मज्जा, फिर खून आता है, मतलब ऐसे हड्डी आता है उसके अंदर, फिर वीर आता है, ये सब मैदा आता है, ये सब जो 7 प्रकार की हमारे आवरण है शरीर में, उसी को उन्होंने वर्णन करे। ये ही 7 धातुएं ही, मतलब ये 7 संस्था है। मतलब एक है अग्निवेश, अंत्यास्ति स्टोम, अक्थाह, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, उत्तरा, ये सब एक एक यज्ञ का नाम है। और बताते हैं कि आपका शरीर संबंधी जो द्वादश आदि अनेक यज्ञ समूह है, सोम रहित मतलब जितने सारे याग को यज्ञ कहते हैं, सोम सहित याग को क्रतु कहते हैं, श्री गोस्वामीपाद बताते हैं। और ये सब आपके रूप है, अनेक अंगों में रखने वाले, मतलब आप जितने भी यज्ञ होता है प्रकार की, सारे आप ही हो। यहाँ तक कि अगर हम संकीर्तन यज्ञ भी कहा जाए, वो भी बराह भगवान के स्वरूप है, ये भी समझ लेना चाहिए। क्योंकि ये बताते हैं कि श्री गोस्वामीपाद बताते हैं कि जितने भी यज्ञ हैं सारे ये स्वयं बराह ही रूप स्वरूप ही है, उनका स्वरूप वही है। आगे आगे कहते हैं संपूर्ण अखिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने ते नमो नमः। संपूर्ण मंत्र द्रव्य यज्ञ कर्म आपके स्वरूप है। मतलब भगवान के जो हम लोग जैसे भगवान को पूजा करें और भागवत पाठ करें और तुलसी माता की सेवा करें, भगवान हरि संकीर्तन करें, ये जो अंग होता है इसको प्रणाम, ये सारे कर्म ही वही है। मतलब वही है का मतलब अंदर में आपको प्रेरणा दिए, बाहर से आपने वो करे, दोनों तरफ वास्तव में वही कार्य करते हैं, हम कुछ भी नहीं है उसमें। फिर क्या होता है, ऐसे आपको नमस्कार है, वैराग्य भक्ति और मन। वैराग्य भक्त्यात्म जयासु भावित ज्ञानाय विद्या गुरवे नमः नमः। वैराग्य भक्ति और मन की एकाग्रता से जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो अनुभव आपको आता है, आप भक्ति मान लो कर रहे हो, आपके मन में क्या आता है, क्या अनुभव आता है? कुछ नहीं। कैसे आपको पता चला? अच्छा, अगर हम लोग जो अनुभव हमें आता है ज्ञान में, भक्ति में, वैराग्य है, वो है वही भगवान, क्योंकि अनुभव में वही आते हैं। आप सोचो, वैराग्य लेते हैं, वैराग्य भक्त्या, वैराग्य हो गया अनुराग विहीन, किसी के प्रति आपका अनुराग है, सबको अभाव कर दो। आप सोच के देखो, आप जी दिया जल रहा है, लाइट जल रहा है, दिन में सूर्य है, आप उसका अभाव कर दो। अभाव का मतलब आप सोचो कि अगर नहीं होता क्या होता? अंधेरा होता, माचिस नहीं है, सूर्य नहीं है, आलोक ही नहीं है। यह संभव है कि नहीं है? क्या संभव है? ये संभव है या नहीं है? आप प्रकाश, आपके पास शक्ति है, प्रकाश कर सकते हो, तो ये संभव है। हम अगर इसको अभाव कर देते हैं, वैराग्य है ना, अब किसी के ऊपर आपका अनुराग नहीं है, अंधेरा हो जाएगा, चारों तरफ हो जाएगा। प्रत्येक वस्तु उसका भी अभाव कर दो। घर नहीं है, मतलब पृथ्वी नहीं है, वृक्षलता नहीं है, जमीन नहीं है, कुछ नहीं है, आकाश नहीं है, जल नहीं है, आपका रूप नहीं है, क्यों? अंधेरा होने के बाद आप मान लो कुछ नहीं है,
फिर भी आप रहोगे कि नहीं रहोगे? अगर आप सब कुछ छोड़ दोगे, सब कुछ त्याग कर दो, सबको अभाव कर दो कि नहीं है मेरे पास कुछ, मैं मतलब कुछ नहीं है। आप देखो ऋषि लोग जो ध्यान करते हैं, ध्यानस्थ होते हैं, किसी वस्तु का ध्यान करते हैं। क्यों करते हैं? आंखें बंद क्यों करते हैं? सबको अभाव कर देते हैं, सब कुछ को त्याग कर देते हैं मन में। लेकिन फिर वो जानते हैं कि मैं हूं। ये सब वस्तु जो देखते हैं, क्या ये सच है? या जो वस्तु हम अंदर मन से ध्यानस्थ होते हैं वो सच है? क्योंकि हम तब भी रहते हैं। जब हम तब रहते हैं, उस समय ये सोच लो, आप उसी समय मन की स्थिति में हो। मन में इंद्रिय आदि रहते हैं, मन में भी बहुत कल्पनाएं आती है, आप उसको भी अभाव कर दो, तब आप कौन सी अवस्था में रहोगे? तुरीय अवस्था में रहोगे। उससे मन भी चला गया, मन भी लीन हो गया आपके अंदर, कोई कामना नहीं रहा, आपका इच्छा नहीं रहा। यह मनुष्य के लिए कठिन है, लेकिन हम देखते हैं नर नारायण ऋषि तपस्या करते हैं, भगवान स्वयं शिक्षा देने के लिए, भगवान शिव वो तपस्या करते हैं। वो अपने मन को, जैसे शास्त्र में लिखा गया है, सिर्फ हम क्या कर सकते, दोहरा पा रहे हैं। वो स्थिति बड़ा कठिन है। मन को उसके अंदर आत्मा में उन्होंने लीन कर देते हैं, फिर भी अहंकार रहता है। अहंकार मतलब अभिमान रहता है। कई के ऋषि आप देखोगे, जब समाधि में रहते हैं, उनको जगा देते हैं, उनको ये भान आता है कि मैं समाधि में था। वो अभिमान हो गया ना, वो अहंकार। अहंकार इसका मतलब समाधिस्थ नहीं हुआ था, समझे कि नहीं? अहंकार उसमें रहता है। लेकिन जैसे भगवान बताए हैं विधि, जैसे भगवान स्वयं करते हैं, अहंकार को भी लीन कर देते हैं, तब भी वो रहते हैं कि नहीं? अगर जीव ये सब करेगा तो जो शेष रहेगा वो अनुभव जो यहां पर बताया गया है कि आप वैराग्य, भक्ति और मन की जब आ जाता है पूर्ण एकाग्रता, पूर्ण वैराग्य, जो अनुभव आप करते हो, क्या अनुभव आप करोगे? कुछ नहीं। कैसे? आप अपने आप को तो अनुभव करो कि मैं हूं, ये आपको ही अब अनुभव नहीं कर पाओगे आप। अगर तुम हो, पहले अहंकार तक तो अनुभव करोगे कि मैं हूं। अगर हो, उसके बाद अहंकार विलीन होता है। ठीक है? जो जो अनुभव होते वो भगवान है, वो ब्रह्म है। उसी समय भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता, वो एक हो जाता है। जब हम वहीं से वापस आ जाते हैं अहंकार के साथ, तो फिर मैं भाव रहता है कि मैं अमक हूं, मैं अमक हूं, ऐसा। तो देखो, वैराग्य, भक्ति, अगर हम जागृत अवस्था में भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति करते समय जो अनुभव हमें होता है वो हमें छोड़ता नहीं है। न में भक्त प्रणिष्यते, भगवान ने बोले हैं। जब आप स्वप्न अवस्था में रहो, अगर अंदर से भक्ति करा है तो स्वप्न अवस्था में रहो, चाहे आप तुरीय अवस्था में चले जाओ, सुषुप्त अवस्था में चले जाओ, तो भक्ति आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आपकी भाव जो है। लेकिन जागृत अवस्था का इतना ही फायदा होता है, हम जब जगे हुए हैं, किसी गुरु से हम क्या करते हैं, उसको सीखते हैं। गुरु को प्रणाम करें, उनको सेवा करके, सब कुछ उनको, हमारे उनके आत्मा तक समर्पण करके, न्यौछावर करके हम सीख जाते हैं। उसके बाद हमारा ही कार्य शुरू होता है। बाकी तो किसी वस्तु का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं रह जाता। आप अपने रूप, अपनी चेहरा, अपना घर, ये सब आप जब ध्यानस्थ होते हो, वो सबसे भिन्न हो जाते हो, तब भी आपका अस्तित्व रहता है कि नहीं? तो जब हम अपने आप को भी भूल जाते हैं, जो अनुभव हमारा आएगा वही भगवान, वही भगवान। तब इन्होंने बताया है कि भक्ति, वैराग्य, जब कोई ज्ञान, जब भक्ति, वैराग्य और एकाग्रता से मन के कारण जो हमें अनुभव होता है, जो हम खुद महसूस करते हैं, वही भगवान है। इस स्थिति को पहले तो भागवत श्रवण करो, भगवान के नाम संकीर्तन करो। ये स्थिति होता है करके इतना याद रखो, मृत्यु समय में सब एक साथ हो जाता है।
मृत्यु समय में होता है। मतलब भक्त का हमेशा रहता है, क्योंकि वैराग्य हो जाता है पहले, और शरीर को नष्ट नहीं करता, सेवा करता रहता है, सब कुछ, किसी के प्रति ममता नहीं रहता उसका। फिर जैसे ही वो जान लेता है कि अभी शरीर छोड़ना है, तुरंत तैयार हो जाता है, और वही अवस्था सारा उसको प्राप्त हो जाता है भक्त का, क्योंकि उसके अनुराग विहीन रहता है, वो वैराग्य होकर रहता है। सर, समझे? भक्ति में अहंकार होता है कैसे आएगा अहंकार? कि मैं भगवान की भक्ति करता हूँ। नहीं, अहंकार नहीं आता। भक्ति में क्या है कि क्या है? भक्ति सिर्फ आनंदमय अनुभव है। वो भक्त जो है, बाहर लोग को कहेंगे कि ये भक्त है, लेकिन उसको खुद को नहीं लगेगा कि मैं भक्तों में कुछ कौन हो, खुद को पता ही नहीं चलेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। वो हमेशा ही उन्हीं के साथ रहता है 24 आवर, उनसे अलग नहीं हो पाता, तो उसी से उसको आनंद आता है। और सर, जैसे जो भक्त भगवान की लीला में पार्ट लेते हैं समाधि अवस्था में, वो कैसे? मतलब जैसे जो हर एक भक्त ऐसे ही होते, तो उनका निजत तो नहीं रहता, भगवान उनको अलग करके फिर वही लीला को आस्वादन करते हैं। भक्तों का कोई अपना निजत तो नहीं रहता। इसको बाहर लोगों के लिए, जैसे जैसे वेद व्यास आदि मुनि रचना करने के लिए, ताकि भक्त गुरु साधु आदि मतलब उसके चर्चा करने के लिए, कि उसी से और जीव भगवान के प्रति आकृष्ट होने के लिए भगवान एक होके भी भक्त के साथ अलग अलग लीला करते हैं। अन्यथा भगवान श्री कृष्ण और गोपी और गोपगण, श्री नंद महाराज और उनके ब्रज का वृक्ष लता, कोई अंतर नहीं उनमें। यहां तक कि जो ब्रज के अंदर जो असुर पहुंच जाते हैं, उनमें भी कोई अंतर नहीं है, वो सब भगवान के गण। लेकिन अंतर जो दिखता है, सिर्फ भक्त आनंद मतलब पाता है उसको स्मरण करके। ठीक है, भागवतम 10वें स्कंद में देखोगे कि कई मतलब अवसर में गोपी लोग उसी लीला को गान करते रहते हैं भगवान की। पुतना को भगवान कैसे उद्धार करे, कैसे तृणावर्त को उद्धार करे, कैसे वो, हमें उसके अंदर क्या है हमें पता नहीं चलता, ज्यादा रस नहीं मिलता, किंतु बार बार वो गान करते हैं। सर, इनका एक प्रश्न उठता है, सर, क्या तो असुरों को भी आनंद आता है जो भगवान से डर रहे होते हैं, असुर भगवान से मर रहे होते हैं? उस सबको आनंद आता है, लेकिन जब भक्तगण गान करते हैं, भगवान वही कार्य करते हैं जो असुरों को जो भगवान ने युद्ध करे। इसमें आनंद किसको ज्यादा आता है? नहीं, भक्तों को, तभी तो गान करते हैं। गान कौन करता है बार बार? आप तो देख रहे हो, जो देखते हो गान करते हैं। तो जिसको ज्यादा आनंद आता है उसी के लिए भगवान लीला करते हैं, ऐसे समझना चाहिए। हाँ, बार बार गान करती है। जशोदा मैया जो दूध मतलब मत्ती है दही, तो भगवान की सारे लीला गान करती है, तो भगवान लीला यशोदा माता के लिए ही करी थी, ऐसा समझना चाहिए। जैसे आपके घर की कोई वस्तु में अगर सबसे आनंदित ये हो रहा है, तो ये वस्तु इसके लिए आया है, किसके लिए आया है, ये समझना चाहिए ना। हम कहेंगे सबके लिए लाए हैं, लेकिन विशेष एक कोई व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा खुश हो रहा है, तो इसका लिए आया है और किसके लिए आया है, वही उसका कारण हो गया। जो सबसे ज्यादा आनंद पाता है कृष्ण की लीला में, भगवान उसी के लिए ही लीला करते हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। भगवान की लीला किसको आनंद देता है? भक्तों को देता है, तो भगवान उसी भक्त के लिए लीला करते हैं, बोले समझ लेना चाहिए। ये बड़ा आश्चर्य है। हम ये जगत में अलग अलग दिखते हैं, लेकिन क्या ये वास्तव स्वरूप है? ये प्रश्न है, ये सोचना चाहिए। हम जब सो जाते हैं कि दूसरी जगह में, हम सपने में हम किस जगह गए और हमें एक नौकरी मिला बहुत, और वो लेटर दिए थे, लेकिन हम आते टाइम रास्ते में गिर गया, नींद खुल गया, हम दुखी हो जा रहे, यदि वो ले आता तो मुझे पैसा ज्यादा मिलता, ऐसे अनुभव आता है। अगर उस समय तो आप हो और ये वाला शरीर चला गया, नष्ट हो गया, आप मर गए, आपको लेके जला दिया, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप वही स्वप्न में ही उसी जगत में घूमते रहोगे, अन्य काम करोगे, उसमें सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, वहां शादी भी हो जाएगा, वहां बच्चे भी हो जाएंगे,
फिर आप वहां पर भी सपनों के अंदर भी दूसरा सपना देखते हैं, जानते हो? तो कौन सा वर्ल्ड, कौन सा जगत सत्य है? किसको मानोगे? सत्य सिर्फ वही है, सत्य एक ही है, और वो है ये जो ज्ञान, जो अनुभव, ये सत्य है। चाहे ये जागृत अवस्था में आपके अंदर आ रहा है या स्वप्न अवस्था में आ रहा है, ये ज्ञान ही सत्य है। अन्यथा ये कोई भी जगत, कोई भी स्वरूप सत्य नहीं होता। सर, सपना थोड़ा अनक्लियर होता है। अनक्लियर नहीं होता। जब हम लोग उसको ध्यान से देखेंगे, हम जब जल्दी उठ जाते हैं तो अनक्लियर होता है। अगर उसके अंदर में अगर आनंदित आप हो रहे हो तो फिर अनक्लियर नहीं होता। क्योंकि जो समझ में नहीं आ रहा तो दृष्टा मैं हूँ या मैं अपने आप को देख रहा हूँ या कोई मुझे देख रहा है, जो भी देख रहा, वही तो हमारा, वो परमात्मा दिखाते हैं सपनों को हमें, और उसके अलावा कौन दिखा सकता है? कभी कभी मैं ही दृष्टा होता हूँ। दृष्टा तो हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना शक्ति नहीं है तुम एक जगत बना सको, है ना? हमारे पास इतना शक्ति है ही नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। वो ना है, परमात्मा ना हो तो हम देख भी नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते। वो ना हो हम जीवित ना रह सकते। सर, सपने में ऐसी फीलिंग आती है कि दृष्टा भी मैं हूँ और दृश्य भी मैं हूँ। हाँ, क्योंकि ये फीलिंग इसलिए आता है क्योंकि भगवान की अंश हम लोग हैं। और लेकिन स्वप्न में भी आप जो ज्ञान को महसूस करते हो वो झूठा नहीं है, ज्ञान सत्य है। जागृत अवस्था में जो ज्ञान आप सुनाई देता है, आप जो सुनते हैं, वो भी सत्य है, क्योंकि सत्य कृष्ण है और वो किसी भी अवस्था में रह सकते हैं, भगवान। समझे? तो इसलिए यहां पर उन्होंने बोले हैं कि संपूर्ण मंत्र ज्ञान वैराग्य भक्त्यात्म जायसु भवित ज्ञानाय विद्या गुरुवे नमो नमः। आप ही गुरु हो, आप ही सबके गुरु हो, भगवान ही गुरु है। ये हम लोग का कोई अस्तित्व तो नहीं रहता। पिछले जन्म में मेरा स्वरूप ऐसा था ही नहीं, ये तो जाहिर सी बात है। आपका भी ऐसा नहीं था, आप लोग भी जानते हो। ये रूप भी आगे कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये रूप, ये चेहरा पिता माता के हिसाब से मिल जाता है। फिर भी लेकिन जो ज्ञान है, जो बताया जा रहा है, ये पिछले जन्म में भी वही था, इस जन्म में भी वही है। या गलत कोई इसमें कोई बदलाव है? ज्ञान वही है। हम लोग शरीर नहीं है, ये ज्ञान चाहे आप भागवतम से पढ़ो या ना पढ़ो, ज्ञान जो है वो सही है, सत्य है। लेकिन अनुभव हम सिर्फ, आप सोचो कि ऋषि महर्षि मैत्रेय मुनि ये जो विदुर जी को सुना रहे हैं, मैं वही सोच रहा था आज जब आते समय कि आज मैत्रेय जी का तृतीय स्कंद अध्ययन करना है। वो क्यों सुना है, किस लिए सुना है, और वेद व्यास जिसको क्यों रचना करे, कौन है, किसके लिए रचना करे वो? और हम लोग इतना ऋणी हैं उनके, उनका ऋण हम चुका नहीं सकते। एक मिनट के लिए सोचो कि अगर ये नहीं होता तो क्या सत्य होता जगत में। लोग जब, जो नहीं जानते इस चीजों को, जो लोग, उनकी दशा देखो आप लोग क्या कर रहे हैं, कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। और मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। कोई वेदों में वर्णन नहीं है कर्म, ये करो तो मनुष्य जन्म मिलेगा आपको। क्योंकि पंचम स्कंद में आप देखोगे जो देवता लोग प्रार्थना करे हैं, भारत भूमि के मनुष्य बड़े भाग्यशाली हैं। अगर हमारा कोई पुण्य बचा है तो मनुष्य अगर हो जाते हैं तो हम उसको धन्य समझेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। अर्थात देवता लोग को चाहा कि मनुष्य नहीं बन सकते। जो यमलोक जाते हैं, पाप, अपनी पाप के वजह से दंड भुगतते हैं, उसके बाद स्थावर जंगम पशु पक्षी इस जगह में घूमते हैं। पाप, उनको पाप शरीर मिलता रहता है और भोग भोग करते रहते हैं। कोई उनको मार देता है, कोई उनको ऐसे हो जाता है, जन्म लेते हैं। मनुष्य जन्म के लिए जब जब बात आई है, या तो गरुड़ पुराण में भी देखो, बड़े भाग्य से मिला है। जब ये सब पाप उन्होंने दंड भोगने के बाद शुद्ध हो जाता है तो उसको बड़ी कृपा से, दया से मनुष्य जन्म मिलता है।
और कृपा और दया नहीं होता तो भागवत में जब जब मनुष्य की बात आता है दुर्लभ मनुष्य जन्म बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि मनुष्य जन्म हमें वास्तव में किसी ने दया करके दिया है इन चीजों को समझने के लिए। तो बाकी किस जन्म में समझ नहीं पाओगे, ये बात तो अनुभव कर सकते हो। हम लोग मनुष्य भी नहीं है, हम लोग जो है ये शरीर भी नहीं है, लेकिन ये बात मनुष्य शरीर से पता चलता है जब हम मतलब श्री मैत्रेय मुनि जैसे, श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे वो जब इस बात को दे कर गए हैं सबके लिए, लेकिन सब लोग तो इसके अनफॉर्चुनेटली सब लोग इसका लाभ नहीं उठा पाए। तभी मतलब यहां पर ऋषि लोग कह रहे हैं कि आपको बारंबार नमस्कार, आप ही गुरु हो वास्तव में। वेद ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान गुरु रूप में स्थापना करें, और ब्रह्मा जी जब उनको मतलब शिष्य लोगों को उनके अपने पुत्रों को जब पढ़ाए, वही पुत्र लोग इतने भाग्यशाली हैं कि भगवान के पहला अवतार उन्होंने यज्ञ बराह अवतार को दर्शन करे, और जैसे दर्शन करे और उनको भगवान के सामने भगवान की स्तुति करना सौभाग्य की बात है। और भगवान उसका अनुमोदन करते हैं, उनकी बुद्धि उनकी ज्ञान को। और तभी वो कह रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने भगवान की लीला की बात कर रहे हैं कि गजेंद्र जैसे मतलब कमलिनी को धारण करके आता है प्रभु, आप उसी तरह है विद्यमान। जैसे वो देख रहे थे, ये सारे बातें जो है ये सारे बातें सत्य है, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए ही कहा जा रहा है। वही कृष्ण ही केशव ध्रुत सुकर रूप, ऐसा ही होता है। भगवान की स्तुति करती है, जब व्रत करती है, जब भगवान को अपने दर्शन देते हैं तो फिर उनकी स्तुति करती है कि ऐसे आपके क्या प्रकार के काम है, आपकी कैसे स्वरूप है, संपूर्ण स्तुति आप ही के बारे में बताइए, ऐसा कहते हुए उनको संबोधित करती है। तो फिर आप बता दो वहाँ पे भगवान को सीधा लगा ये जैसा भाव करते थे, मतलब जो मेरे जैसा भाव रखता है भगवान उसी पर दर्शन देते हैं। वो उनकी शक्ति भगवान के प्रति संतान और भाव प्राप्त हो जाती थी। यही सब कुछ है, संपूर्ण यही है, यही रहता है, यही काल है, तो इससे भगवान के संतान स्वरूप से दर्शन। चलो इसको ले आते हैं पास में, कोई अनक्लियर हो रहा है थोड़ा। प्रश्न यही है कि जो माता के पास ऐश्वर्य भाव और जागरूकता भाव, वेदांत तुम्हारा प्रश्न क्या है? जो माता अदिति के पास यही है कि मतलब ऐश्वर्य भाव था उनके अंदर, तो भगवान ने चतुर्थ स्वरूप में दर्शन दिए, लेकिन वही भगवान के उन्होंने 52 स्वरूप में भी दर्शन क्यों करते हैं? वो तो राग द्वेष भाव हो गया। हाँ नहीं, हम लोग एक्चुअली जो अदिति माता जिस रूप में भगवान के दर्शन कर रही थी, जब भगवान जो नारायण स्वरूप में जब अदिति माता के सामने आए, उसी समय उन्होंने अदिति माता ने भगवान नारायण के स्वरूप को उन्होंने स्तुति करके उनको मैंने प्रार्थना करी थी और उनको प्रसन्न करा था। लेकिन जब फिर दोबारा की दूसरा अध्याय भी है उसके लिए। हाँ, जब भगवान बोलते हैं कि मैं आऊंगा, उसके बाद बोले कि आप अपने पति को सेवा करो। जब माता अदिति ने कश्यप मुनि को सेवा करती है, तो कश्यप मुनि को पहले हृदय में वामन रूप में ही भगवान दर्शन देते हैं, वही स्वरूप को उन्होंने माता अदिति को बताती है, फिर वो पुत्र रूप में उनके अवतीर्ण होते हैं। समझे? वो उसका एक और अध्याय रह गया था, हम लोग उसी दिन समय अभाव से हम लोग नहीं करे थे, एक ही अध्याय करे थे। मतलब सर कश्यप मुनि की सेवा से पहले माता भगवान के ऐश्वर्य स्वरूप हो जाती है। हाँ ओके, तो आगे तो बहुत उसके अंदर आया नहीं, क्योंकि आप देखोगे भागवतम में भक्तों के अंदर ये स्विंग करता है, मतलब कभी ऐश्वर्य भाव और माधुर्य भाव दोनों ही ऐसे हो, मतलब भागवत में तुम्हें लगेगा जैसे उनको कोई करा रहा है। माता यशोदा जब श्री भगवान के मुख के अंदर सारे ब्रह्मांड देखी थी, देखने के बाद फिर देखी कि उसके अंदर वृंदावन है,
मतलब गोकुल है, गोकुल के अंदर वो भी बैठी है और अपने पुत्र को उन्होंने मतलब मुंह को देख रही है। तो जब वो दर्शन करी थी माता ने, तो उसी समय ऐश्वर्य भाव में उनको अंदर से वो समझ गई थी कि ये सारे ब्रह्मांड के मालिक है और यही भगवान है। लेकिन पर क्षण में फिर उनका मतलब मन में वात्सल्य भाव इतना ज्यादा अधिक था कि उसी समय फिर योग माया अपनी माया वहां पर नहीं रख पाई। फिर वो बोले ये जो सारे ब्रह्मांड इनके अंदर है ये सत्य है, लेकिन ये मेरे पुत्र है ये भी सत्य है। माता इसलिए फिर उनको पुत्र के रूप में फिर मतलब उनको स्तन्यपान कराई थी। तो ये भागवतम में जैसे जैसे आगे जाओगे तो अष्टम स्कंद की बात तुम पूछ रहे हो, अभी तो हमारा तृतीय स्कंद चल रहा है। भगवान की लीला अष्टम स्कंद के बाद से ज्यादा और घना हो जाता है, तभी कृष्ण लीला समझ पाते हैं हम लोग। मतलब ये ऐश्वर्य भाव और रागद्वेष को भगवान ही दोनों करने का है। हाँ, ये भक्तों की हृदय में जो प्रकाश पाता है ये योग माया कराती है, भगवान की लीला शक्ति कराती है। और जब भगवान अवतीर्ण लेते हैं तो उसी समय मतलब महारानी कुंती की प्रार्थना में भी वही है। महारानी कुंती कह रही जब यशोदा माता छड़ी लेके आपके पीछे मतलब धावमान हुई थी और फिर जो मतलब आप डर के मारे आप मतलब आंखों में आपकी आंसू थी और आप जो डर रहे थे वो स्वरूप को जो मैं सुना पहली बार, माता रानी कुंती कह रहे हैं, जब मैंने उसको सोचती भी हूँ कभी चिंता भी करती हूँ तो मैं मोहित हो जाती हूँ। तो माता कुंती का ये जो भाव को मतलब व्याख्या जब करते हैं महात्मा लोग तभी बताते हैं कि माता कुंती सचमुच ही उनको लगा कि भगवान डरे हुए थे और जो कि काल को भी डराते हैं वो कैसे डर गए, इसी बात के लिए माता कुंती जो है मोहित हो गई थी। मतलब भगवान की जब लीला होता है ऐसा नहीं है कि भगवान को डर नहीं लगता या भगवान को मतलब सब होता है तो उसके बाद भी वो भय को भी भयभीत कराते हैं, ये भी सत्य है। और वो डर जाते हैं माता से, ये भी सत्य है। ये सारे बात भगवान के पास ही सत्यता होता है, ये समझना हम लोग की बुद्धि से परे होता है, इसीलिए तो ऋषि लोग समझ नहीं पाते। समझे? और सर दूसरा क्वेश्चन है सर, तिरुपति जी की स्थान पर क्या दिवस है? क्या तिरुपति? सर तिरुपति भगवान को लड्डू में मतलब जो वनस्पति घी की जगह वो चर्बी वाला घी के लड्डू। क्यों? इसमें क्या हुआ? ये न्यूज क्या है? मुझे एक्चुअली इसको ना ज्यादा मैंने इसके अंदर देखा नहीं, लेकिन ये न्यूज है क्या? सर क्या हुआ तो तिरुपति जी यहाँ जैसे दिन में 3 लाख प्रसाद बनते हैं, हाँ सबको देते हैं, जैसे जगन्नाथ जी का प्रसाद जो होता है तिरुपति जी का लड्डू होता है। हाँ हाँ। तो अभी बीच में लैब टेस्ट कंडक्ट हुआ था तो ये पता चला कि जो लड्डू बनता है उसमें एनिमल फैट है। अच्छा, इसको किसने इससे निकाला? सर गवर्नमेंट ने निकाला। गवर्नमेंट ने निकाला? नई गवर्नमेंट कहाँ पे? जो तिरुपति में, आंध्र प्रदेश। तो फिर इसमें प्रॉब्लम एक्चुअली क्वेश्चन क्या है? वहाँ एनिमल फैट मिला वहाँ पे, फिर भगवान का प्रसिद्ध नाम है यहाँ पे सर, भगवान है क्या ऐसे ही हो सकता है सर कि उनके प्रसाद से सब निकल रहा है? वो तो सर उनका प्रसिद्ध नाम है काफी, ये सब उनके होते हुए कैसा हो सकता है कि नाम भगवान क्या है? देखो, इसको अगर तुम ये वाला प्रश्न ले रहे हो कि ये कैसे संभव हो रहा है भगवान के धाम में भी, ये कैसे संभव, ये प्रश्न है ना। हाँ, भगवान के धाम में जिसको हम धाम कहते हैं हम लोग, जो शास्त्र में वर्णन है वो तो धाम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भगवान नित्य विराजमान करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो हम लोग जब जो मतलब गवर्नमेंट कह रहे हो या जो बाहर दृष्टि से जो हम देखते हैं किसी धाम को, क्या हम लोग उनको भगवान की धाम दर्शन कर पाते हैं? नहीं कर पाते। भगवान की धाम के स्वरूप को हम दर्शन नहीं कर पाते। समझे? आप देखो वृंदावन में नित्य भगवान क्या करते हैं? लीला करते हैं। रासलीला भी नित्य होता है, भगवान गोचारण लीला भी नित्य होता है। तो अगर कोई मूर्ख प्रश्न करे कहाँ होता है? वृंदावन में होता है। कि वृंदावन में तो हम हमारा घर है, हम तो देखे नहीं कभी। तो फिर वो उसमें कैसे वो उस बात को जस्टिफाई करेगा? शास्त्र में तो गलत नहीं लिखा गया।
तो जहां पर हम रहते हैं, इसलिए मतलब गोस्वामियों के भाष्य टीका को जानना जरूरी होता है। ब्रह्म संहिता में वृंदावन धाम को कमल पुष्प की तरह ही तुलना करा गया है, ठीक है। और कमल पुष्प जो है, जो उसमें श्लोक है कि जो कमल पुष्प जो है वो ही ब्रजधाम है, ठीक है। और कमल पुष्प ब्रजधाम है जहां पर भगवान लीला करते हैं, और वो धाम ऐसा ही अष्टदल कमल है, ठीक है। और हर एक पंखुड़ी उसके एक मंत्र का एक एक जो शब्द है, जो मंत्र मतलब जो मंत्र गुरु से मिलता है, वो मंत्र जो हम ध्यान कर, वास्तव वो मंत्र ही वृंदावन धाम है, ठीक है। गोपाल मंत्र को ले लो, कोई भी मंत्र गुरुदेव जो मंत्र देते हैं, मंत्र ही वृंदावन धाम है। लेकिन ब्रह्मा जी कमल पुष्प कहे के वो संदेह को मिटा दिए हैं, और खाली बोले होते तो फिर समझने में दिक्कत आती। उन्होंने कमल पुष्प बोले हैं। कमल पुष्प जो है वो बंद भी होता है, खुलता भी है। जब बंद हो जाता है वो एक बंद हो जाता है, बंद एक ऊपर एक पॉइंट हो जाता है। वो पॉइंट का एक्चुअली कोई डायमेंशन नहीं होता, खाली अवस्थिति होता है, सिचुएशन होता है कि बिंदु है, कितने चौड़ा है कितने लंबा, उसको फिर बिंदु नहीं कहा जाएगा। तो वृंदावन एक बिंदु में भी रह सकता है। जब भगवान लीला करते हैं खुल जाता है, आराम से लीला करते हैं वो। लेकिन उसी में हमारा घर है नहीं है, वो रास्ता छठीगढ़ वाला रास्ता उसी लीला में है नहीं, हम नहीं कह सकते, समझे कि नहीं। उसी प्रकार समझ लेना चाहिए, भगवान जो विग्रह रूप में हम दिखते हैं वो भक्तों के लिए और अभक्त के लिए एक विग्रह होने पर भी वो अलग भिन्न हो जाते हैं, क्योंकि हमारी आंखों के सामने माया की पर्दा होता है। ये बात तुम देखोगे जो पंचम स्कंद में भागवतम में वर्णन किया गया है, जब भगवान जब पृथ्वी माता वर्णन करी है, इनफैक्ट उत्तर कुरुवर्ष में, जहां पर बरहा भगवान को पूजा करती है कि हमारे माया की पर्दा हमारे सामने रहता है और हम आपको दर्शन नहीं कर पाते। तो ये वेदांत जो तिरुपति धाम की बात कर रहा है, हम लोग माया में ही रहने के कारण हम सही वस्तु को दर्शन नहीं कर पाते। इसीलिए जो चीज तुम बता रहे हो वो माया के कार्य जैसे ही समझ लेना चाहिए। और उसमें क्या होता है, दिव्य धाम में किसी भी प्रकार की माया आता नहीं है। क्या समझे क्या इसमें भगवान की माया की खेल है। इसमें भगवान के प्रति भक्ति किसी भी तरह से कम नहीं करना चाहिए, समझे। नहीं सर, मतलब यहाँ हाँ प्रश्न क्या कह रहे हो। जो भक्ति, अगर तुम भक्ति कर रहे हो, अगर देवी मीरा जहर पी सकती है जब उनको बताया गया है कि ये श्री कृष्ण की चरणामृत है, और कोई कहे तुम अगर भक्त हो और तुम भक्ति कर रहे हो तिरुपति बालाजी को, तो कोई दिया कि ये भगवान के प्रसाद है, तो फिर क्यों नहीं लोगे। अगर तुम भक्ति नहीं कर रहे हो तो फिर तुम्हें कोई उत्तर ही नहीं है, तुम जो मर्जी करो। लेकिन कोई भक्त है, अगर वो जहर ले सकता है भगवान की प्रसाद के नाम पे, तो इसमें किस बात की कठिनाई आएगी। उसमें तो कोई कठिनाई आना नहीं चाहिए। हाँ, जय जगन्नाथ। सर ये बात सर कि वहाँ पे लोग भी है, वहाँ पे ऐसा तो है नहीं भक्त नहीं है, तो सर भगवान उन्हें भी बता सकते थे अगर ऐसा था क्या। क्योंकि भगवान ने जब ये बताया है कि मैं बोला है, तो फिर अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आ रही है भगवान की सेवा, तो जो सेवादार है उन्हें तो पता चलना चाहिए ना। अगर वो भगवान को पूछेंगे तो जरूर बताएंगे भगवान, अगर नहीं पूछेंगे तो नहीं बताएंगे। भगवान की सेवा बड़ा गुण होता है। और फिर दूसरी बात, इस बारे में हम चर्चा नहीं करना चाहिए। अगर हम यहाँ पर तो परीक्षा की घड़ी है, तुम भक्त हो अभक्त हो। जैसे कोई कहता है कि मतलब हम उसमें चर्बी वगैरह डलता है, भगवान क्या ग्रहण करते हैं, तो भगवान ये बता दो क्या ग्रहण करते हैं। दुनिया में शुद्ध किसको बोलते हैं, अशुद्ध किसको, वो अगर व्याख्या करोगे तो जहर
देवी मीरा जब पान करे कि ये खाली मन में ली कि ये मेरे गिरिधर के चरणामृत है, तो उसी भाव को फिर आप क्या कहोगे? क्या वो गलत है, असत्य है भाव? अगर नहीं है, आप किस प्रकार चर्चा करोगे कि हम तो वो प्रसाद का भगवान खाते हैं, हम नहीं खाएंगे? भाई भगवान क्या खाते हैं तुम्हें क्या पता? क्या पता? भगवान भक्त की भाव को ही ले देते हैं, भाव को ही देखते हैं। और हम पैसे हाँ, गाना भी नहीं लेते, कुछ नहीं लेते हैं, लेकिन हम फिर भी कहते हैं ये प्रसाद है। जगन्नाथ जी तो पुरी में आप देखोगे ब्राह्मण इतने सब, मतलब योग्य ब्राह्मण सब ऐसे मुद्रा लेके पूजा करते रहोगे। जगन्नाथ जी तो सीधा ऊपर को देखते हैं, भक्त को देखते हैं। वो तो देखते भी नहीं क्या मंत्र पढ़ रहे हैं लोग, लेकिन भक्त दूर से भी उनको अगर मतलब भगवान को कुछ भी देता है तुरंत हाथ बढ़ा के ले लेते हैं। वो उड़ीसा में हमारा दासिया करके एक भक्त है, वो अस्पृश्य जात में पैदा हुए थे। भगवान के लिए कोई अस्पृश्य नहीं है, लेकिन मंदिर में विधि है, वो आते नहीं थे। उनके नारियल एक दे दिए थे अपने जो ब्राह्मण जाते थे गांव से ना, नारियल तो शुद्ध होता है, तो वो ब्राह्मण लेके गए सब मंत्र पाठ पूजा करके। लेकिन एक ब्राह्मण जो लेके गया था बोले ये दासिया ने दिया था, ये नारियल देना में तो भूल गया। भगवान उसे हाथ बढ़ा के लेके चले गए। जगन्नाथ जी से एक हाथ आया ले गए और खुद मतलब खाए, और फिर उसको हाथ फिर नारियल की फिर छिलका रख दिए प्रूव करने के लिए। ये होते हैं भगवान, भक्त के भाव को लेते हैं। भगवान भाव को देखते हैं, भाव से ही। और जो विचार करते हैं कि इसमें वो है न्यूज चलाओ, मिनिस्टर इसमें पॉलिटिकल इश्यू, वो सब तो कोई अर्थ नहीं रह जाता। भक्त तब भी थे, आज भी हैं। हमेशा के पहले धरती भक्तों से शून्य नहीं होता। और भगवान अपने भक्त जब तक रहते हैं भगवान तब तक रहते हैं। और उनको कौन पहचानता है? भगवान को कौन पहचानेगा? और भक्त अगर नहीं रहे तो भगवान को पहचान नहीं पाएगा कोई, नहीं शास्त्र को समझ पाया, कुछ नहीं कर पाएगा। जय जगन्नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यज्ञेषु नारायण कृष्ण विष्णु, निराश्रय मां जगदीश्वर। यज्ञेषु नारायण कृष्ण विष्णु, निराश्रय मां जगदीश्वर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। जय हरि नाम संकीर्तन की जय हो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री बलदेव श्री सुभद्रा श्री जगन्नाथ श्री दर्शन देव की जय। भक्ति देव तुलसी माता की जय। गंथासन भावतम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।